Hello everyone, this is Dheeraj and I welcome you all in English with Genius. कुछ दिनों से वीडियो पोस्ट नहीं हो पा रहा है, कुछ कारण था और एक बार मैं फिर से आपके समक्ष आ चुका हूँ चेहरे को छिपाते हुए और अपने हाथों के कला को दिखाते हुए और वहीं से जहाँ से हमने आपको आपका साथ रोका था, छोड़ा नहीं था, उससे आगे मैं बढ़ रहा हूँ और आज द का इस्तेमाल पढ़ने जा रहे हैं। सब लोग जानते भी होंगे, कुछ लोग द का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं। तो कुछ समस्याएं आती रहती हैं जिसके कारण अभी आपका वीडियो रुका हुआ था, फिर से स्टार्ट मैंने कर दिया है। कहाँ कहाँ यूज होता है द का आर्टिकल, द का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। एक चीज तो सबको ध्यान में रखना होगा कि द का इस्तेमाल सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए होता है। तो सबसे पहला इस्तेमाल जो है कि इट इज यूज्ड फॉर फॉर सिंगुलर नंबर को ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है ना, और प्लूरल नंबर। एग्जाम्पल में है द बॉय इज द बॉय इज नॉटी। वो बच्चा जो है वो नॉटी है। किसी बच्चा के बारे में बताया जा रहा है कि वो नटखट बच्चा है ना। तो यहाँ पर ये बॉय सिंगुलर है और उसके पहले द लगा हुआ है और हो जाएगा कि द बॉयज आर प्लेइंग द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। वो लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। तो यहाँ पर द बॉयज आ गया, तो प्लूरल नंबर के पहले भी द का इस्तेमाल होता है। तो चलिए दूसरा इस्तेमाल पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। दूसरा इस्तेमाल होगा, आप सब लोग सुपरलेटिव डिग्री जानते हैं। क्या जानते हैं? सुपरलेटिव डिग्री। सो सुपरलेटिव डिग्री के पहले का इस्तेमाल होता है इट इज यूज्ड बिफोर बिफोर सुपरलेटिव डिग्री को एस डी मैंने लिखा है। वैसे जिनको प्रॉब्लम है मैं सुपरलेटिव लिख देता हूँ। देखो ये सब इस्तेमाल ध्यान में रखने वाला चीज है। यदि आप रखते हैं तो आपको द का इस्तेमाल करने में काफी आसानी होगी, ठीक है ना। यू आर द बेस्ट स्टूडेंट। यू आर द बेस्ट स्टूडेंट। आप सबसे अच्छे छात्र हो। तो यहाँ पर बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या आया है प्यारे बच्चों? द का इस्तेमाल हुआ। क्या आपको समझ में आ रही है मेरी बातें? क्या आपका इससे द का जो यूजेज है वो क्लियर हो पा रहा है? चलिए अगला इस्तेमाल पढ़ते हैं। थ्री, रूल नंबर थ्री इसका कहाँ और इस्तेमाल होता है? टू शो होल फैमिली। टू शो होल फैमिली। यदि हम किसी होल फैमिली को दिखाना चाहते हैं तो वहां पर भी द का इस्तेमाल होता है। जैसे कि हम बोलते हैं गाय, अब यहीं पर बोलेंगे ना द काउ इज द काउ इज जेंटल। तो इसका मतलब है कि जो गाय हैं माने सभी गाय दुनिया भर की, माने गाय का जो पूरा का पूरा जो ब्रीड है वो सभी है। मैंने क्योंकि यहाँ पर रूल में लिखा है कि होल फैमिली को दर्शाता है, माने गायों का जो परिवार है, पूरी गायें दुनिया भर की जो क्या होती हैं वो जेंटल होती हैं। द स्टूडेंट इज नॉटी। द स्टूडेंट इज नॉटी। बच्चा जो होता है वो क्या होता है? नटखट होता है। चाहे वो इंडिया का बच्चा हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया का बच्चा हो, चाहे पाकिस्तान का बच्चा हो, हर एक जगह का बच्चा क्या होता है? नॉटी होता है। तो द स्टूडेंट मतलब होता है माने सभी छात्र। द बॉय मतलब सभी लड़के। द काऊ मतलब सभी गाय, माने पूरा का पूरा गायों का बोध हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पर छात्रों का बोध हो रहा है। द टीचर इज ऑनेस्ट। जो शिक्षक होते हैं वह ईमानदार होते हैं। तो ये सभी शिक्षकों की बात हो रही है। तो ओवरऑल पूरे फैमिली को शो करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं प्यारे बच्चों? द का इस्तेमाल करते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको तकलीफ थोड़ा सा भी नहीं हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर है आपका फोर। रूल नंबर फोर क्या कहता है कि इट इज यूज्ड, कॉपी में लिखते चलिएगा, ठीक है। इट इज यूज्ड बिफोर, इट इज यूज्ड बिफोर
ऑर्डिनल्स, ये ऑर्डिनल्स क्या होता है? क्योंकि देखो ऑर्डिनल्स तुम नहीं जानते हो तो मैं बता देता हूँ। एडजेक्टिव का पार्ट है, जैसे कि हो जाता है ना फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये जो होता है ना ये सब ऑर्डर बताते हैं। फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेंथ, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, टीएच लग जाता है सब लास्ट में, वो सभी वर्ड्स को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनल्स बोलते हैं। तो इन सभी ऑर्डिनल्स के पहले द का इस्तेमाल होता है। द फर्स्ट, द फर्स्ट बेंच ऑफ दिस क्लास इज ब्रोकन। इस क्लास का जो पहला बेंच है वो टूटा हुआ है। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट आ गया, यहाँ पर क्या, ये ऑर्डिनल है और इसके पहले किसका इस्तेमाल होता है प्यारे बच्चों? द का इस्तेमाल होता है। चलो अगला इस्तेमाल पढ़ते हैं, क्या होता है? इट इज यूज्ड बिफोर, अब डायरेक्ट मैं बिफोर से ही लिखता हूँ, ठीक है ना, बार बार मैं इट इज यूज नहीं लिखूंगा। बिफोर द नेम ऑफ, बिफोर द नेम ऑफ इपिक, जो महाग्रंथ होते हैं ना, महाग्रंथ, हर एक धर्मों के जो महाग्रंथ होते हैं उनके पहले भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि क्या हो जाएगा? द रामायण, द रामायण। उसके अलावा हो जाएगा द गीता। उसके अलावा हो जाएगा द गीता, यहाँ पर होना चाहिए, ये वाला नहीं होना चाहिए, सॉरी, ये तो शायद नाम हो जाएगा, गीता होना चाहिए ये वाला, द गीता। उसके अलावा द बाइबल हो जाएगा, द कुरान हो जाएगा, ये सब हो सकते हैं, ये सब इपिक्स हैं प्यारे बच्चों, है ना। द महाभारत हो जाएगा। अगला इस्तेमाल पढ़ते हैं हम लोग, बिफोर द नेम ऑफ, बिफोर द नेम ऑफ, और किसके नाम के पहले होता है? ओशियन के नाम के पहले होता है, रिवर के नाम के पहले होता है, कैनाल के नाम के पहले होता है, इन सभी के नामों के पहले भी द का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। जैसे कि हो जाएगा द पैसिफिक, द पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, द गंगा रिवर, द गंगा रिवर, ये सब हो सकता है प्यारे बच्चों। चलो अगला इस्तेमाल पढ़ते हैं, रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 क्या कहता है? देखो जैसे कि इसका स्ट्रक्चर है, जनरली तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले तो द का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन जब डबल कंपैरेटिव इस्तेमाल होता है, जब डबल कंपैरेटिव हो, डबल कंपैरेटिव डिग्री में इसका इस्तेमाल हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल से समझिएगा, आपको एग्जाम में जरूर ऐसा पूछा जाएगा कि द मोर यू गेट, द मोर यू गेट, द मोर यू वांट, द मोर यू वांट, जितना तुमको मिलेगा उतना ही तुम चाहोगे। तो देखो यहाँ पर भी कंपैरेटिव डिग्री आया, यहाँ पर भी कंपैरेटिव डिग्री। इस तरह का जब इस्तेमाल हो, इस तरह का स्ट्रक्चर हो, तो वहां दोनों कंपैरेटिव डिग्री के पहले किसका इस्तेमाल होगा? द का इस्तेमाल होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको थोड़ा सा सरिया लेते हैं, पहले जरूरी है ये चीजें। रूल नंबर मुझे लगता है कि 8 था शायद। अब माउंटेन रेंजेस के पहले भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, माउंटेन रेंजेस के पहले इसका इस्तेमाल होता है, जैसे कि द हिमालय, द हिमालय इज स्प्रेडेड इन 3 कंट्रीज, इन 3 कंट्रीज। जो हिमालय है वो 3 देशों में फैला हुआ है। अब ये भी आप बात को ध्यान में रखोगे कि कुछ बच्चे बोले द माउंट एवरेस्ट बोलेंगे, तो देखो माउंट एवरेस्ट इज अ पार्ट ऑफ हिमालय, हिमालय जो है वो रेंजेस है, ठीक है। तो इस बात को आप ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो चलो ये रूल नंबर आपका 8 था। तो इस वीडियो में मैं आपको 8 रूल के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है।
थोड़ा सा पीछे आवाज कुछ ज्यादा आ रहा है, कुछ नटखट बच्चे अपना जो टॉय होता है उस टॉय के साथ खेल रहे हैं, कोई बात नहीं है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्यारे बच्चों, ये 8 इस्तेमाल मैंने पढ़ा है, आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। एक वीडियो में बहुत कुछ पढ़ लीजिएगा तो फिर आपको मन नहीं करेगा। तो सभी यूजेस से रिलेटेड कम से कम एक एक सेंटेंस तो बनाओ भैया। और कुछ चुपचाप रहते हो, कुछ बोलते नहीं, वो कमेंट करो, लाइक करो, कितना काम है सब करते रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।